हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं द खूब कोडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे सीएसएस पोजीशन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप मान लो कि हम लोग को सीएसएस में किसी की पोजीशन चेंज करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं इसका यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारे वीडियो में, जैसे नेविगेशन बार। सीएसएस की मैंने अधिकतर वीडियो में इसका यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया था। मैंने बोला कि आपको एक पोजीशन के बारे में मालूम होना चाहिए, पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, पोजीशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, किसका अप्लाई कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना के बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक PDF पे चलते हैं, ये CSS पोजिशनिंग का, जिसमें एक है स्टैटिक, एक है रिलेटिव, एक है फिक्स, एक है एब्सोल्यूट, एक होता है स्टिकी। ठीक है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि ये सब क्या है। आप कहीं ना कहीं अगर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाओगे और आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये सब याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे इसका यूज़ करा था, हमने यहाँ पे इसका यूज़ करा होगा। अगर साथ में आपने प्रैक्टिस करा हो तो, जैसे कुछ कुछ मैंने स्टिकी का यूज़ नहीं करा है, स्टैटिक का यूज़ नहीं करा है, बाकी रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट का तो मैं करता ही रहता हूँ। ठीक है, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। फिर यहाँ पे मैं ये शॉर्टकट का यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे मैं ड्यू लिखूँगा, ड्यू का यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे लॉरेम, ठीक है, लॉरेम का यूज़ वो करा। ठीक है, लॉरेम के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्यू, ड्यू। फिर इसमें लिख रहा हूँ लॉरेम, लॉरेम, लॉरेम इंटू 4। ठीक है, लॉरेम इंटू 4 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे आया आगे, फिर यहाँ पे एंटर करा। फिर यहाँ पे एक और मैंने लॉरेम लिखा, लॉरेम, लॉरेम इंटू 2, इसमें लॉरेम इंटू 2 करा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ा, यहाँ पे मैंने ड्यू का यूज़ नहीं करा था। क्या यहाँ पे मैंने ड्यू का यूज़ नहीं करा था, तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ड्यू तो बहुत ज़रूरी है लगाना। ठीक है, अगर हमने ड्यू नहीं लगाना तो मतलब कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे इसको पुट कर दूँगा। अच्छा, यहीं पे हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे। फिर इसके नीचे आएंगे, एंटर, यहाँ पे कॉपी। ठीक है, फिर और क्या क्या इसमें करना है। आप बोलोगे ये आगे पीछे आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आगे पीछे आ, उसके लिए आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आओ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो। ठीक है, वो ऑटोमेटिक सब सेटल हो जाता है, पूरा सिस्टोमेटिक हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने वापस से एक ड्यू का यूज़ करा। फिर मैंने उस ड्यू के अंदर मैंने लिखा लॉरेम, लॉरेम, लॉरेम का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बस लॉरेम करा। फिर अब हम लोग बिना बोले अपने स्टाइल में चले जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें कि कैसा आया है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल एक PDF जैसा आ गया है। ठीक है, और उनको एक और मैं ड्यू बनाता हूँ, जिसमें ज़्यादा लेता हूँ कि अगर हम लोग फिक्स करें तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत लगेगी हमको। लॉरेम, ठीक है, लॉरेम इंटू 99, एंटर। ठीक है, लॉरेम इंटू 99 कर दिया मैंने, बहुत बड़ा ही हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग गो टू लाइव में देख लेते हैं, हमारा पेज भरा भरा लग रहा है कि नहीं। देखो, बहुत प्यारा पेज भरा भरा लग रहा है। ठीक है, अपने को अब लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे CSS पोजीशन का। ठीक है, हम लोग एक एक का यूज़ करते जाते हैं। ये टाइटल के नीचे मैंने स्टाइल लिख दिया। ठीक है, स्टाइल लिख देता हूँ। स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, मैं ना यहाँ पे चलो सबको एक एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, एक को दे रहा हूँ क्लास, क्लास क्या देता हूँ, एक को देता हूँ माय। ठीक है, एक को क्लास दे रहा हूँ आवर। ठीक है, एक को क्लास दे रहा हूँ आवर का हो गया। एक को क्लास दे रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ ऑन। ठीक है, और एक को क्लास दे रहा हूँ
आई। ठीक है, हमने एक एक क्लास सबको दे दिया है। अब हम लोग स्टाइल के अंदर में आता है, सबसे पहले लिखूँगा कि मेरे को मैं क्लास में लगा रहा हूँ, तो क्लास के लिए हरदम अपने को ये बात याद रखना है, अगर हम लोग क्लास में CSS लगा रहे तो डॉट का यूज़ कर रहे हैं, अगर आईडी में कर रहे हैं तो हैशटैग का यूज़ कर रहे हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने हर वीडियो में यूज़ करा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ माय पे लगा के। ठीक है, माय। ठीक है, कर्ली ब्रेस है। फिर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले एक बॉर्डर लगा देता हूँ कि आपको समझ में आए सबसे पहले कि हम लोगों ने किस में क्या यूज़ कर रहे हैं। इसमें देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, रेड दे दिया। फिर इसके नीचे मैं दे रहा हूँ पोजीशन स्टिकी, स्टिकी नहीं स्टैटिक, सॉरी, लास्ट में देखेंगे। अब देखो स्टैटिक में क्या होता है, अगर मैंने दे दिया यहाँ पे मेरे को राइट में चाहिए 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया मेरे को राइट में 100 पिक्सल चाहिए, या मेरे को बॉटम में 500 पिक्सल चाहिए। ठीक है, या मेरे को बॉटम में 500 पिक्सल चाहिए। तो गो टू लाइव में चल के देखते हैं, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये देखो बॉर्डर आ गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसके अंदर, हमने इसका यूज़ करा। तो वही सेम चीज़ मैं अब बात कर रहा हूँ रिलेटिव का, और यही सेम चीज़ मैंने यूज़ करा, इसको कॉपी कर रहा हूँ। चलो लिख ही लेता हूँ, लिखने में क्या जा रहा है। दूसरा क्या था, ओवर। ठीक है, डॉट आवर में मैंने सेम चीज़ का यूज़ करा। ठीक है, सेम चीज़ का क्या यूज़ करा, जैसे मैंने इसको एक बॉर्डर दिया, बॉर्डर में मैंने इसको दे दिया सॉलिड 2 पिक्सल। ठीक है, 2 पिक्सल दे दिया। फिर इसको मैंने सॉलिड दे दिया, फिर सॉलिड के बाद मैंने इसको येलो दे देता हूँ, येलो ग्रीन दे देता हूँ, येलो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दे दिया, ये ज़्यादा नीचे आ गया। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दे दिया। अब मैंने पोजीशन रिलेटिव ले लिया, तो यहाँ पे मैं राइट अगर कर रहा हूँ, राइट में क्या कर रहा हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्पेस आ गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले का बताता हूँ, पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं था। यहाँ पे मैंने आपको याद है, मैंने यहाँ पे येलो बॉर्डर दिया, फिर मैंने राइट में 100 पिक्सल करा, तो यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें वृद्ध दे दूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, मैं लेफ्ट में कर सकता हूँ, मैं बॉटम कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसमें कर दिया बॉटम। ठीक है, मैंने बॉटम कर दिया, बॉटम में मैं कर देता हूँ 550 पिक्सल। ठीक है, 550 पिक्सल कर दिया मैंने। अब गो टू लाइव में देखते हैं। ठीक है, वो नीचे आ गया 500 पिक्सल, कहाँ पे, अपना येलो वाला है। एकदम ही बॉटम में चला गया, थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ, एकदम ही बॉटम हो गया वो। 55 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इफेक्ट आया, आपको दिख रहा है, इसके ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने दे देता हूँ बॉटम में हो गया। देखो स्टैटिक में क्या हुआ, स्टैटिक में अगर हम लोग हाइट दे रहे हैं,
बॉटम दे रहे, लेफ्ट दे रहे, कुछ भी दे रहे, वहाँ पे शो नहीं करेगा, वो स्टेटिक रहेगा, ठीक है, एक पे ही आधारित रहेगा। और रिलेटिव में क्या रहता है, हम लोग अगर राइट दे, बॉटम दे, कुछ भी दे, वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, ठीक है। और जैसे वही मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको हटाओ, इसको हटाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, ऑन, ऑन, ठीक है, ऑन, ऑन में यहाँ पे मैंने दे दिया बॉर्डर, ठीक है, इसमें ऑन में बॉर्डर दे रहा हूँ। और अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, फिक्स के बारे में कर लेते हैं। हाँ, फिक्स के बारे में करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर में मैंने कर दिया यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड दे दिया। और इसमें मैं कलर दे रहा हूँ, कलर इसमें भी येलो दे रहा हूँ, क्योंकि येलो तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, येलो दे देता हूँ। अब इसको मैं कर रहा हूँ, देखो इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दूंगा, क्यों, क्योंकि वो हम लोग को समझने में आसानी देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे के यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन फिक्स, ठीक है। वो तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा किसका क्या काम है, मैं आपको एक बार अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला पोजीशन मैंने फिक्स दे दिया, ठीक है। और ये ऊपर का आपको दिख ही रहा है, देखो, तो हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये पोजीशन एकदम फिक्स है इसका, ठीक है, अपने ओन वाले का पोजीशन फिक्स है, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा, येलो मैंने अभी इसमें बॉर्डर दिया, ऊपर वाले का येलो हटा दिया था मैंने, ठीक है, ऊपर वाला पूरा डिलीट कर दिया था।